समुद्र में एक ऐसा दैत्याकार जीव रहता है जिसके आगे तीन तीन डायनासोर भी बौने पड़ जाएं। जरा कल्पना कीजिए, इसकी जीभ पर एक पूरा हाथी आराम से खड़ा हो सकता है। धरती पर पाए गए सबसे विशाल डायनासोर आर्जेंटिनोसॉरस का वजन था लगभग 70 टन, लेकिन ऐसे 3 आर्जेंटिनोसॉरस को भी जोड़ दिया जाए तब भी उनका कुल वजन एक ब्लू व्हेल के बराबर नहीं बैठेगा। ब्लू व्हेल एक ही बार में सैकड़ों टन पानी अपने अंदर समा सकती है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इसके दिल का वजन एक घोड़े जितना होता है और हर एक धड़कन में लगभग 500 लीटर खून शरीर के भीतर दौड़ जाता है। और तो और इसकी गूंजती आवाज समुद्र के पार 800 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। अब जरा सोचिए, इतने विशाल और शक्तिशाली जीव की बात ही कुछ और है। मगर दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इसके बड़े आकार तक सीमित नहीं रहने वाली। कभी यही जीव जमीन पर रहने वाला एक छोटा सा प्राणी हुआ करता था, फिर आखिर कैसे ये समुद्र में उतरा और धरती का सबसे विशाल जीव बन बैठा, आज हम इसी राज की परतें खोलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो साइड में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन चुनना मत भूलिएगा। बात है लाखों साल पुरानी, जब धरती पर विशालकाय जीवों का बोलबाला था और डायनासोर उस दौर के निर्विवाद बादशाह थे। उन्हीं में शामिल था आर्जेंटिनोसॉरस, जो अब तक का सबसे बड़ा जमीनी जीव माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 30 से 35 मीटर और वजन लगभग 70 टन था, यानी मानो एक भरा पूरा ट्रक। अब मान लीजिए 3 आर्जेंटिनोसॉरस एक कतार में खड़े हों तो उनका कुल वजन होगा तकरीबन 210 टन। और दिलचस्प बात यह है कि एक अकेली ब्लू व्हेल का वजन भी लगभग इतना ही होता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो एक ब्लू व्हेल 3 डायनासोर के बराबर। कहानी यही नहीं रुकती। ब्लू व्हेल का आकार इतना विराट है कि इसके सामने एक एयरबस A320 विमान भी छोटा नजर आने लगता है। इसकी जीभ का भार करीब एक हाथी जितना, यानी 3 टन के आसपास होता है। और इसका दिल इतना बड़ा होता है कि उसकी तुलना एक छोटी कार से की जा सकती है। सोचिए तो, एक ऐसा दिल जिसके भीतर एक पूरा इंसान खड़ा हो जाए। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि धरती का सबसे विशाल जीव कौन है, ब्लू व्हेल। मगर असली सवाल यह है कि आखिर ये इतनी बड़ी बनी कैसे? क्या सिर्फ पानी में तैरते रहने से ही इसका शरीर इतना फैल गया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है? कभी वैज्ञानिकों की राय थी कि पानी में तैरने के कारण वजन हल्का महसूस होता है और शायद इसी वजह से ब्लू व्हेल इतनी विशाल हो गई। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली राज छिपा है इसकी खास खाने की आदत में, जिसने इसे समुद्र का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन उससे पहले एक और उलझन सुलझा लेते हैं। शायद आपके मन में भी ये सवाल आया हो कि अगर ब्लू व्हेल धरती का सबसे भारी जीव है तो ये सबसे लंबा जीव भी होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराइयों में एक और अनोखा प्राणी छिपा बैठा है, बूटलेस वॉर्म। जितना अजीब इसका नाम है, उतनी ही चौंकाने वाली इसकी लंबाई भी है। इस कीड़े की लंबाई कभी कभी 55 मीटर तक पहुंच जाती है, यानी फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा। मगर इसका वजन इतना नगण्य होता है कि ब्लू व्हेल के सामने ये किसी चींटी के बराबर ही लगता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े जीव की उपाधि वजन के आधार पर तय करने का फैसला किया, और उस दौड़ में ब्लू व्हेल ने बिना किसी मुकाबले के बाजी मार ली। ब्लू व्हेल का शरीर मानो किसी विज्ञान कथा से निकला हुआ लगता है। इसका औसत वजन 150 टन होता है और कई बार ये 200 टन तक भी पहुंच जाता है। लंबाई करीब 30 मीटर तक हो सकती है। इसकी जीभ का वजन लगभग 3 टन बैठता है। दिल एक छोटी कार जितना विशाल होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये दिल 1 मिनट में महज 5-6 बार ही धड़कता है। फिर भी हर धड़कन में करीब 500 लीटर खून शरीर में प्रवाहित होता है। इसकी धमनियां इतनी चौड़ी होती हैं कि एक इंसान चाहे तो रेंगते हुए उनके भीतर से गुजर जाए। ब्लू व्हेल की कहानी केवल शरीर के आकार तक ही सीमित नहीं है, इसकी आवाज भी उतनी ही अचंभित करने वाली है। इसकी दहाड़ 150 से 180 डेसिबल तक की तीव्रता रखती है। ये आवाज इतनी दमदार होती है कि समुद्र के भीतर 800 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। मतलब 800 किलोमीटर दूर बैठा कोई भी इसकी गहरी गूंज सुन सकता है। जरा सोचिए, दिल्ली में बैठे बैठे मुंबई की कोई आवाज कानों तक पहुंच जाए, या कोलकाता से लखनऊ की कोई आवाज सुनाई दे, कैसा अजीब लगेगा ना? कुछ वैसी ही ताकत होती है ब्लू व्हेल की आवाज में। इस आवाज का इस्तेमाल ये दूसरी व्हेलों से संपर्क साधने, समुद्र की गहराइयों में रास्ता तलाशने और लंबी यात्राओं के दौरान दिशा तय करने के लिए करती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ब्लू व्हेल असल में मछली नहीं, बल्कि एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इसका मतलब ये अंडे नहीं देती, बल्कि सीधे बच्चे को जन्म देती है। जन्म लेते ही ब्लू व्हेल का बच्चा इतना विशाल होता है कि कई अन्य जीव उसके सामने छोटे पड़ जाएं। एक नवजात का वजन करीब 2.5 से 3 टन और लंबाई 7 से 8 मीटर तक होती है। जन्म के बाद हर दिन ये करीब 90 किलो वजन बढ़ाता है और लगभग 400 लीटर दूध पीता है।
ये दूध सामान्य दूध जैसा नहीं होता, इसकी गाढ़ाहट इतनी ज्यादा होती है कि ये टूथपेस्ट जैसा दिखता है और इसमें फैट की मात्रा गाय के दूध से करीब 10 गुना अधिक होती है। सोचिए, जब जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा इतना भारी है और हर दिन इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो कुछ महीनों में ये कितना विशाल रूप ले लेगा। ब्लू व्हेल का कोई तय ठिकाना नहीं होता, ये पूरी दुनिया के महासागरों में भटकती रहती है। गर्मियों में ये ठंडे इलाकों जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक की तरफ रुख करती है और सर्दियों में भूमध्य रेखा के आसपास के गर्म क्षेत्रों में लौट आती है। हर साल ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के लिए भारी मात्रा में भोजन की दरकार होती है। तो सवाल उठता है, आखिर धरती का ये सबसे बड़ा जीव खाता क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि इतने विशाल शरीर का आहार महज क्रिल होता है, जो झींगे जैसा एक नन्हा जीव है। भोजन के वक्त ब्लू व्हेल अपना विशाल मुंह खोलकर लगभग 200 टन पानी क्रिल समेत भीतर खींच लेती है। फिर मुंह में मौजूद बेलीन प्लेट से पानी को छानकर बाहर निकाल देती है और सिर्फ क्रिल मुंह में रह जाता है। हर दिन यह करीब 4 टन क्रिल खा जाती है। रोचक बात यह भी है कि ब्लू व्हेल सिर्फ उन्हीं जीवों को खा सकती है जो पलटवार करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए क्रिल ही इसका मुख्य आहार बना रहता है। और अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल, इतना छोटा भोजन करके भी ये इतनी विशाल कैसे बन गई? पहले माना जाता थी कि पानी में तैरते रहने से ही इसका शरीर फैला, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि असली राज है फिल्टर फीडिंग, यानी एक साथ भारी मात्रा में भोजन ग्रहण करना मगर उसके अनुपात में बहुत कम ऊर्जा खर्च करना। ठीक वैसे ही जैसे एक गाय दिन भर घास चरकर ताकत जुटाती है, वैसे ही ब्लू व्हेल हजारों टन क्रिल खाकर ऊर्जा इकट्ठा करती है, पर उसे फिजूल में गंवाती नहीं। और यही इसकी विशालता का सबसे बड़ा रहस्य है। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले बेलीन व्हेल्स का विकास शुरू हुआ था। फिर लगभग 30 लाख साल पहले जब हिमयुग अपने अंत की ओर बढ़ा तो समुद्र का तापमान गिरने लगा। इस बदलाव के साथ समुद्री जीवों की प्रजातियों में भी फेरबदल आया और भोजन के स्रोत दूर दूर तक बिखर गए। ऐसे हालात में टिके रहने के लिए ब्लू व्हेल को चाहिए था एक विशाल शरीर, भरपूर ऊर्जा भंडार और लंबी दूरी तय करने की क्षमता। बड़े शरीर के कुछ फायदे भी मिले, जैसे भोजन जमा रखने की सहूलियत, शिकारियों से कम खतरा और लंबी यात्राओं में आसानी। इसी तरह लाखों वर्षों के विकासक्रम से गुजरते हुए ब्लू व्हेल आज के अपने रूप तक पहुंची। पर एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि आज से भी कहीं ज्यादा विशाल हुआ करती थी ग्वांचा ब्लू व्हेल। करीब 100 साल पहले इसकी लंबाई 33 मीटर तक और वजन 210 टन तक जाता था। मगर सब कुछ बदल गया इंसानी लालच के चलते। 8वीं सदी से ही इसका शिकार शुरू हो चुका था। 16वीं सदी आते आते ये पूरी तरह एक व्यवसाय बन गया और 20वीं सदी में हालात बद से बदतर हो गए। लोग ब्लू व्हेल का शिकार उसके मांस के लिए करते, उसकी चर्बी से तेल निकालते और बेलीन प्लेट्स का इस्तेमाल कपड़ों के कॉर्सेट बनाने में होता। 1930 के आसपास तो सिर्फ 1 साल के भीतर 5000 से अधिक ब्लू व्हेल मार दी गईं। इस बेरहम शिकार ने धरती के सबसे बड़े जीव को विलुप्ति के बेहद करीब पहुंचा दिया। हालांकि 1982 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने व्हेल शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह पाबंदी वास्तव में 1986 में जाकर लागू हो पाई, जिसके बाद दुनिया भर में ब्लू व्हेल का शिकार थम गया। इस फैसले ने इसे पूरी तरह विलुप्त होने से तो बचा लिया, मगर इसकी संख्या दोबारा कभी पहले जैसी नहीं हो सकी। आज दुनिया में महज 10 से 25 हजार के बीच ब्लू व्हेल बची हैं, जबकि 1926 में ये आंकड़ा 1.5 लाख से भी ऊपर था। आजकल ये मुख्यतः अंटार्कटिका और उत्तरी प्रशांत महासागर के इलाकों में नजर आती हैं। पर सवाल ये है, क्या हम वाकई इन्हें बचा पाएंगे? ब्लू व्हेल महज एक जीव नहीं, बल्कि धरती के पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। यह विशाल प्राणी हमें याद दिलाता रहता है कि प्रकृति की हिफाजत करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। ब्लू व्हेल एक तरफ चेतावनी की तरह खड़ी है तो दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण भी बनी हुई है। अगर हमने प्रकृति को बचा लिया तो धरती को भी बचाया जा सकेगा। मगर आज के दौर में इनके सामने नई नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जहाजों से होने वाला शोर। इन सभी का सीधा असर ब्लू व्हेल के जीवन पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहाजों के इंजन का शोर अक्सर इसकी आवाज को दबा देता है, जिससे इनकी आपसी बातचीत बाधित होती है। इसके अलावा भोजन की कमी भी अब एक गंभीर संकट बनती जा रही है। इसलिए इस दैत्याकार जीव को बचाना केवल एक प्रजाति की रक्षा करना नहीं है, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सहेजना है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इंसान ब्लू व्हेल को सुरक्षित बचा पाएगा? धरती का सबसे विशाल जीव होने के बावजूद यह आज इतना असहाय क्यों है? क्या इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की है या फिर हम सब पर भी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में। धन्यवाद।